अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपके पास कोई मौका नहीं होगा। असली असफलता तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। जैक मा की कहानी असफलताओं से भरी हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका जन्म 10 सितंबर 1964 को चीन के हांगझो शहर में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनका असली नाम मायून था। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। छोटे से शहर में पले बड़े जैक मा का झुकाव हमेशा सीखने की ओर था। हालांकि वे पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। उन्हें स्कूल में कई बार फेल होना पड़ा और परीक्षा में बार बार असफलता मिली, लेकिन इन असफलताओं से वे कभी निराश नहीं हुए। बचपन में उन्हें अंग्रेज़ी सीखने का बहुत शौक़ था, लेकिन चीन में अंग्रेज़ी सीखने के संसाधन सीमित थे, इसलिए उन्होंने खुद का एक तरीका निकाला। वे हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने शहर के एक होटल जाते, जहां विदेशी पर्यटक ठहरते थे। वे उन पर्यटकों से बात करते, उन्हें शहर घुमाते और बदले में अंग्रेज़ी सीखते। उन्होंने इस तरह से कई वर्षों तक अंग्रेज़ी सीखी और अपनी संवाद करने की क्षमता को विकसित किया। उनकी असफलताओं का दौर यही नहीं रुका। जब उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए आवेदन किया तो उन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कई बार परीक्षा देनी पड़ी। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 बार आवेदन किया, लेकिन हर बार उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब उन्होंने नौकरी की तलाश शुरू की तो वहाँ भी उन्हें बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। उन्होंने लगभग 30 अलग अलग कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन सभी जगह उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। उनमें से एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। जब KFC ने चीन में अपने स्टोर खोले तो वहाँ कुल 24 लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था। उनमें से 23 को नौकरी मिल गई, लेकिन सिर्फ जैक मा को रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह पुलिस विभाग में भी जब उन्होंने आवेदन किया तो उनमें से कई लोगों को चुन लिया गया, लेकिन उन्हें फिर से अस्वीकार कर दिया गया। हर जगह असफलता मिलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि उनके लिए कुछ बड़ा करने का समय आने वाला है। 1995 में जैक मा अमेरिका गए, जहां पहली बार उन्होंने इंटरनेट के बारे में जाना। वहां उन्होंने इंटरनेट पर बियर शब्द सर्च किया, लेकिन उन्हें कोई भी चाइनीज़ ब्रांड नहीं मिला। इससे उन्हें एहसास हुआ कि चीन में इंटरनेट का विकास अभी बहुत पीछे है और यहाँ एक बहुत बड़ा अवसर है। इसी विचार के साथ उन्होंने एक छोटे से ऑनलाइन बिजनेस की शुरुआत की, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। हालांकि जैक मा ने अपनी गलतियों से सीख ली और फिर से कोशिश की। 1999 में उन्होंने अपने दोस्तों और करीबियों से पैसे उधार लेकर एक नई कंपनी शुरू की, जिसका नाम रखा अलीबाबा। शुरुआत में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। निवेशक उन पर विश्वास नहीं कर रहे थे। चीन में इंटरनेट व्यवसाय को लेकर ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, लेकिन जैक मा ने अपने विज़न को जीवित रखा और अपनी टीम को लगातार प्रेरित करते रहे। धीरे धीरे अलीबाबा ने व्यापार की दुनिया में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। जैक मा ने छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन बेचने का प्लेटफॉर्म दिया और उनकी मदद से अलीबाबा एक बड़ी कंपनी बन गई। शुरुआती दिनों में कई बार ऐसा भी हुआ जब कंपनी के पास पैसे ख़त्म हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे। समय के साथ अलीबाबा ग्रुप ने सफलता की नई ऊंचाइयां छुई। आज यह कंपनी न केवल चीन में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक है। जैक मा की गिनती दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में होती है। उनकी यह यात्रा साबित करती है कि असफलता सिर्फ एक सबक होती है और जो व्यक्ति धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है वह ज़रूर सफल होता है। जैक मा की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।